अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर सीरा सीरीज़। पिछली एपिसोड में हमने देखा कि कैसे ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा अहज़ाब के जो मिलिट्री कैंपेन्स थी उनके कॉन्टेक्स्ट को हमने एक्सप्लोर किया था। इन दिस एपिसोड वी विल फर्दर एक्सप्लोर द जर्नी ऑफ आवर सीरा सीरीज़। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिजरत के छठे साल यानी 6 हिजरी में नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब दिखाया जाता है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद और उनके जो सहाबा थे वो उम्रा अदा कर रहे होते हैं, जिसके चलते नबी करीम अलैहिस्सलाम सहाबा को तैयार करते हैं और उम्रे के सफ़र की तरफ जो है वो रवाना होते हैं, जिसमें तकरीबन 1400 के करीब मुसलमान और जिनके साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम की वाइफ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद होती हैं। ये इस मुबारक सफ़र पर मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जैसे ही ये मक्का की तरफ बढ़ते हैं और मक्का के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें खबर मिलती है कि जो कुरैश के लोग हैं वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को रोकने के लिए पूरी आर्मी और जो उनके ग़ुलाम थे उनको रस्ते पर खड़ा कर दिया है ताकि नबी करीम अलैहिस्सलाम को उम्रा करने से या मक्का में दाखिल होने से रोका जा सके, जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हुदैबिया के मुकाम पर ही स्टे करते हैं, जिसके चलते नबी करीम अलैहिस्सलाम फिर कुरैश के जो सरदार थे अबू सुफियान जो लीड कर रहे थे इस सारे मामलात को, उनकी तरफ पैगाम भी भेजते हैं कि हम कोई जंग करने की नीयत से नहीं है, बल्कि हम पुरअमन तरीके से अपना उम्रा अदा करेंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन मक्का की तरफ से जो है वो बड़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। कुरैश के लोग नहीं मानते और मक्का में दाखिल होने से मुसलमानों को रोके रखते हैं, जिसके चलते भी नबी करीम अलैहिस्सलाम बारी बारी मुख्तलिफ जो है वो अपने एलची बनाकर सहाबा को भेजते हैं ताकि उनसे किसी तरह से निगोशिएट किया जा सके, लेकिन जिसका रिज़ल्ट नहीं निकलता। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी भेजा जाता है, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के एक बड़े पावरफुल जो है ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो ये सोच कर कि शायद उनकी बात मान ली जाए तो उनको भेजा जाता है, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नाकाम हो जाते हैं। और इस मौका पर फिर जो मुसलमान थे हुदैबिया के मुकाम पर वहाँ पर एक बैत करते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम से, क्योंकि जो एलची गए हुए थे नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरफ से वो पैगामात तो भेज रहे थे लेकिन वापस नहीं आ रहे थे, जिनमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल थे। तो जिनके चलते मुसलमानों ने समझ लिया कि शायद उन्होंने हमारे जो साथी हैं उनको पकड़ लिया है या कैदी बना लिया है, तो अब शायद उनके साथ जंग करनी पड़ेगी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ वो एक बैत करते हैं जिसे बैत रज़वान भी कहा जाता है। इस बैत के चलते जो प्रॉमिसेस थे वही भी जो पहली बैत के प्रॉमिसेस थे कि हम अल्लाह ताला के रस्ते में अपनी जान देने से बिल्कुल नहीं डरेंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ पूरे एतमादी के साथ जो है वो सारी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो ये बैत रज़वान बेसिकली जब होती है तो कुछ देर के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम को मक्का से फिर पैगाम आता है कि एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए और एक सुलह नामा तैयार किया जाए, जिसके चलते फिर कुफार में जो कुरैश थे और मुसलमानों में एक सुलह हो। और सुलह की जो शराइत थी वो 5 नुकात पर मुश्तमिल थी, जिसमें पहली शर्त ये थी कि मुसलमान अभी वापस चले जाएं और अगले साल उम्रा अदा करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन मक्का में वो 3 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। नंबर 2, मुसलमान हथियारों के साथ मक्का नहीं आ सकते बल्कि अपनी तलवारें और डाले ला सकते हैं, लेकिन वो भी उम्रा की अदायगी के दौरान अपनी म्यान में रखेंगे और जो डाले हैं उनको कवर में रखेंगे। जितनी भी जंगी एक्टिविटीज़ हैं मुसलमानों और कुरैश के दरमियान वो 10 साल के लिए मुअत्तल कर दी जाएँ और दोनों पार्टीज़ जो हैं वो पीसफुली और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और कोई भी पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ तलवार नहीं उठाएगी। नंबर 4, अगर कुरैश का कोई फ़र्द मुसलमानों के पास अपनी गार्डेंस की परमिशन के बगैर आता है तो मुसलमान उन्हें वापस लौटाएंगे, जबकि अगर मुसलमानों का कोई फ़र्द मक्का या कुरैश के पास आता है तो कुरैश उन्हें वापस नहीं करेंगे। नंबर 5, अगर कोई शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम को ज्वाइन करना चाहता है तो उससे आज़ादाना तौर पर यह इख्तियार हासिल होगा कि वो नबी करीम अलैहिस्सलाम को ज्वाइन कर सकता है। इसी तरह अगर कोई शख्स कुरैश को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे भी मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। तो ये 5 नुकात पर ये जो सुलह नामा था ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल भी कर लिया। इसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। ये जो सुलह हुदैबिया का मामला था जब मुकम्मल होता है तो नबी करीम अलैहिस्सलाम मुसलमानों को अपने कुर्बानी के जानवर जो वो उम्रे की अदायगी पे जो कुर्बान किए जाते हैं जो साथ लाए थे उन्हें कुर्बान करने का हुक्म देते हैं, लेकिन कोई भी जो सहाबा थे नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ आए थे उनमें से कोई भी जवाब नहीं देता। 3 बार नबी करीम अलैहिस्सलाम इसका हुक्म देते हैं, लेकिन कोई भी सहाबा जो है वो टस से मस नहीं होते, जिस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम थोड़ा परेशान होकर अपने हुजरे में वापस जाते हैं और अपनी जो वाइफ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उनके साथ आई थी उनके साथ डिस्कस करते हैं मामला। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं वो उन्हें एडवाइस करती हैं कि ऐसा करें कि आप पहला इनिशिएटिव लें, आप जाकर अपना जो कुर्बानी का जानवर है उसे ज़िबा करें और अपने सर के बाल मंडवाएं
تو آپ کو دیکھ کر پھر باری باری سارے صحابہ بھی خود ہی یہ کام کر لیں گے، جس کے چلتے نبی کریم علیہ السلام ایسا ہی کرتے ہیں اور اپنا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور اپنے سارے کے بال منڈواتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جتنے بھی صحابہ تھے وہ بھی جو ہے وہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کر کر مدینہ واپسی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام اپنے جو ارد گرد کے ممالک تھے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت بھیجتے ہیں، اور ان کو کچھ لیٹرز لکھے جاتے ہیں جن میں تقریباً 8 کے قریب جو ممالک تھے ان کے حکمرانوں کو خط لکھے جاتے ہیں۔ یہ 8 ممالک جن میں حبشہ، روم، مصر، پرشیا، بحرین، یمامہ، بغداد، عمان، الیگزینڈریا اور بیزنطیم شامل تھے، نبی کریم علیہ السلام مختلف اپنے ایلچیوں کے تھرو ان کو خط بھیجتے ہیں، جن میں کچھ ممالک جو تھے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن میں کچھ ممالک تکبرانہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں، جن میں پرشیا کا جو حکمران تھا وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے حد کی بے حرمتی کرتے ہوئے تکبرانہ طور پر نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو ٹھکراتا ہے، جبکہ یمامہ کا جو حکمران تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول تو کرتا ہے لیکن اسلام لانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ اسی چلتے کچھ ممالک نے نبی کریم اسلام کی دعوت کو اکنالج کیا، ایکسیپٹ بھی کیا اور مسلمان بھی ہوئے، جبکہ زیادہ تر ممالک نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔